नमस्कार। प्रतिभा क्लासेस मुरादाबाद के YouTube चैनल पर प्रशांत त्यागी सर और हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 50 MCQs का एक रैपिड रिवीजन सेशन। चलिए आपकी तैयारी को जांचते हैं। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी जरूरी मटेरियल आपसे मिस ना हो। देखिए, आज का फॉर्मेट बहुत सीधा है। एक होस्ट सवाल पूछेंगे और दूसरे होस्ट तुरंत सही जवाब देंगे, एकदम रैपिड फायर अंदाज में। तो तैयार हैं आप सब? चलिए शुरू किया जाए। तो हमारा पहला सेक्शन है काव्यगत सौंदर्य के तत्व। इसमें हम रस, अलंकार और छंद पर आपकी पकड़ को देखेंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये रहा पहला सवाल। प्रश्न नंबर 1, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही जवाब है सी, हास। ठीक है। प्रश्न 2, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? सही उत्तर है ए, शोक। प्रश्न 3, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, इसमें कौन सा रस है? इसमें है बी, करुण रस। अगला प्रश्न 4, हंसी हंसी भाजें देखी दूल्हा दिगंबर को, में कौन सा रस है? सही उत्तर बी, हास्य। और प्रश्न 5, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से किसकी निष्पत्ति होती है? उत्तर है ए, रस की। चलिए अब अलंकार पर फोकस करते हैं। प्रश्न 6, चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है बी, रूपक। प्रश्न 7, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है बी, उपमा। प्रश्न 8, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न 9, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात में कौन सा अलंकार है? इसमें भी बी, उत्प्रेक्षा है। और प्रश्न 10, रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब है बी, उदित उदयगिरी मंच पर। ठीक है, अब आते हैं छंद पर। प्रश्न 11, रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? कुल बी, 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न 12, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें होती हैं बी, 11 मात्राएं। प्रश्न 13, रोला छंद कैसा छंद है? यह एक असममात्रिक छंद है। 14वां प्रश्न, सोरठा किसका उल्टा होता है? सोरठा बी, दोहा का उल्टा होता है। और इस सेक्शन का आखिरी सवाल प्रश्न 15, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राओं पर यति होती है? सही उत्तर है अ, 11 और 13 पर। बहुत बढ़िया, पहला सेक्शन बहुत अच्छे से किया आप सबने। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सेक्शन 2 की तरफ, शब्द रचना के तत्व। इसमें हम उपसर्ग, प्रत्यय और समास से जुड़े सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 16, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। सही जवाब है बी, अनुकरण। प्रश्न 17, सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द क्या बनेगा? यह बनेगा ए, सहकर्मी। प्रश्न 18, उप उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? सही विकल्प है सी, ऊपर। 19वां प्रश्न, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें है बी, अभि उपसर्ग। और प्रश्न 20, निराकार में कौन सा उपसर्ग लगा है? इसका सही उत्तर है बी, निर। बहुत अच्छे। अब प्रत्यय पर आते हैं। प्रश्न 21, आई प्रत्यय किस शब्द में है? यह है लिखाई में। प्रश्न 22, पन प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनेगा? सही शब्द है ए, बचपन। प्रश्न 23, वट प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। 24वां सवाल, महत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें त्व प्रत्यय है, यानी ऑप्शन ए। और प्रश्न 25, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए। चलिए अब समास की बारी है। प्रश्न 26, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में है बी, द्विगु समास। प्रश्न 27, माता पिता में कौन सा समास है? इसमें है सी, द्वंद्व समास। प्रश्न 28, नीलकमल में कौन सा समास है? सही उत्तर है ए, कर्मधारय। 29वां सवाल, दशानन में कौन सा समास है? इसमें है सी, बहुव्रीहि समास। और प्रश्न 30, सप्तर्षि का समास विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा ए, 7 ऋषियों का समूह। बहुत ही शानदार, आधा सफर पूरा हो गया है। अब हम अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है शब्द भंडार एवं वाक्य। इसमें हम तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची और वाक्य से जुड़े कुछ जरूरी सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 31, आंख का तत्सम रूप क्या है? इसका तत्सम रूप है
ए अक्षी। प्रश्न 32 कूप का तद्भव शब्द क्या है? कूप का तद्भव है ए कुआं। 33वां सवाल प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या होगा? इसका तद्भव होगा ए पत्थर। प्रश्न 34 अटारी शब्द का तत्सम रूप क्या है? इसका तत्सम रूप है ए अट्टालिका। और प्रश्न 35 जेठ का तत्सम रूप क्या है? सही उत्तर है ए ज्येष्ठ। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं पर्यायवाची शब्द। प्रश्न 36 कमल का पर्यायवाची शब्द है? सही उत्तर है ए जलज। प्रश्न 37 इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सही विकल्प है डी अवनी। प्रश्न 38 बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका पर्यायवाची है ए वारिद। 39वां सवाल सूरज का पर्यायवाची है? इसका उत्तर है डी ये सभी। और प्रश्न 40 अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही उत्तर है ए तुरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 41 रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? इसके बी 3 भेद होते हैं। प्रश्न 42 राम पुस्तक पढ़ता है, यह किस प्रकार का वाच्य है? यह ए कर्तृवाच्य है। 43वां सवाल मुझसे चला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें है सी भाववाच्य। प्रश्न 44 अविकारी शब्द को और क्या कहते हैं? इसे बी अव्यय भी कहते हैं। और 45वां प्रश्न यद्यपि में कौन सी संधि है? इसमें है ए यण संधि। और अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी और बहुत ही जरूरी सेक्शन पर, जो है संस्कृत व्याकरण। ये आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, तो चलिए इन आखिरी सवालों पर पूरा ध्यान लगाते हैं। बस आखिरी 5 सवाल। प्रश्न 46 फल शब्द का तृतीया विभक्ति एकवचन रूप क्या है? इसका रूप है ए फलेन। प्रश्न 47 मति शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन रूप क्या है? सही उत्तर है ए मत्या है। 48वां सवाल पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप क्या है? इसका रूप होगा बी पठसी। प्रश्न 49 हसती रूप है? यह ए लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। प्रश्न 50 नदी शब्द का बहुवचन रूप द्वितीय विभक्ति क्या है? इसका सही उत्तर है ए नदीह। और इसी के साथ हमारे 50 सवालों का ये रैपिड फायर सेशन पूरा होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस रिवीजन से आपको काफी मदद मिली होगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफलता जो है वो दिन प्रतिदिन किए जाने वाले छोटे छोटे प्रयासों का ही नतीजा होती है। प्रशांत त्यागी सर और प्रतिभा क्लासेस मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना बेस्ट दीजिएगा। धन्यवाद।